Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen Esjingra, your own the formal edit. 90% of the pollution जो है वो करता कौन है? Us, यानी कि humans. अगर अब बात करें इंडिया में इतना पॉल्यूशन बढ़ा कैसे, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद कोलकाता और मुंबई बने कोल के पावर प्लांट्स। थोड़े ही ईयर्स के अंदर टू व्हीलर्स का इंट्रोडक्शन हुआ और उसी के बाद आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 1990s में। 10x स्पीड पे फैक्ट्रीज बढ़ी, 10x स्पीड पे पॉल्यूशन भी आया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 29 साल तक कोई स्ट्रिक्ट लॉ प्रोविजन नहीं था हमारा अगेंस्ट द पॉल्यूशन। मतलब 1976 पे जाके आर्टिकल 48A पे एक अमेंडमेंट हुई जिसके अंदर एक ढीले तौर पे लॉ चला। लेकिन वो ट्रिगर कब हुआ? जब भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुआ तो 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। आपको पता है इंडिया सरपास चाइना इन पॉपुलेशन, जो प्राउड होने की बात तो नहीं है क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन लोगों के लिए बनाना पड़ेगा ट्रैवल के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है पॉल्यूशन का। उतना व्हीकल, उतना ट्रैफिक। दिल्ली में रहना डेली 30 सिगरेट पीने के बराबर है, बाकी शहर वाले भी कम नहीं है। लेकिन एक एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली 0 to 50 हेल्दी एयर होती है और यहाँ पे मिनिमम 300 से 527 है, विच इज हजार्ड एयर। अब दिल्ली एनसीआर के हॉटस्पॉट बना, तीन रीजन है। सबसे पहला, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। मतलब जहां जितने लोग रहने चाहिए उससे कहीं हजारों गुना ज्यादा रह रहे हैं। दिल्ली इज सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज पूरी तरफ से। तीसरा और मेन रीजन क्या है? खरीफ क्रॉप्स को बर्न करना, स्टबल बर्निंग। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, राइस हो गया। जब हाथ से पहले फसल काटी जाती थी तो पूरी कटती थी। जब मशीनरी का यूजेज बढ़ा तो ऑलमोस्ट 20% लेफ्ट ओवर रह जाता है। प्रॉब्लम आई जब पंजाब प्रिजर्वेशन सबसॉइल एक्ट 2009 आया, जो हरियाणा ने भी कॉपी करा। बेसिकली ग्राउंड वाटर का यूजेज ज्यादा ना हो, थोड़ा मानसून आ जाए, इस कारण जब फसल लगानी होती है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इससे एक महीना वो डिले हो गया। एक महीना लेट डालेंगे तो जो सितंबर मिड में फसल कट रही थी वो अब अक्टूबर मिड तक पहुंच गई। फसलें तो सालों से जलती आ रही है। ये हाल फिलहाल में इतना पॉल्यूशन कैसे बढ़ा? क्योंकि ये जो एक महीने का काटने में डिले आया, जब आपकी खरीफ क्रॉप जाती है थोड़े महीनों बाद राबी सर्दियों में क्रॉप्स आती है। टाइम जब कम हो गया तो उसको जल्दी से हटा के नई क्रॉप लगाने के लिए चीप और बेस्ट सोल्यूशन फार्मर्स के पास बचा, उसको बर्न कर देना। और आपके मॉनसून विंड्स जो स्मोक को बाहर निकाल देते थे उसका पैटर्न ही चेंज हो गया, तो वो इकट्ठा हो जाता है। लेकिन मुंबई बोले तू न लायक, कोलकाता बोले तू न लायक, हमें ये नहीं करना है आपस में। क्योंकि 50 में से 39 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम इंडिया। इससे अपने हेयर, स्किन और बॉडी को कैसे बचाए, लेट्स टॉक। एक केस स्टडी में बताया गया जो लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं, जिनके बाल डेली एक्सपोज होते हैं पॉल्यूटेंट से, उनका जो हेयर स्ट्रक्चर है 5 to 15% वीकर हो जाता है वर्सेस द पीपल जो क्लोज टू नेचर रहते हैं। पॉल्यूशन ऑलरेडी बालों को डैमेज कर रहा है। अगर हेयर टेक्सचर को स्टिकी या चिपचिप रहने देंगे तो वो जो आग में घी का काम करने लगेगा। मतलब पॉल्यूशन से डैमेज 2x हो जाएगा। बेसिकली पॉल्यूशन सीजन जब आता है स्पेशली उसके अंदर, तो आप तेल ज्यादा लगा के रखना या बाहर लगा के चले जाना या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लगाना जिससे बाल थोड़े चिपचिप रह जाते हैं। हेयर जेल्स हो गए, ज्यादा सीरम हो गया, आपका जो हेयर फॉलिकल है उसमें पॉल्यूटेंट ज्यादा चिपकेंगे और आपकी स्कैल्प पे सेटल होंगे। इसीलिए जैसे कि हेयर पाउडर आपके बालों को स्टिकी नहीं छोड़ता। लाइट हेयर क्लेज हो गए, या जब भी खरीदे तो ये कीवर्ड यूज करें, नॉन स्टिकी टेक्सचर। आपने बहुत हेयर वीडियोस में एक टर्म सुना होगा जिसको कहते हैं स्प्लिट एंड्स। बेसिकली वो पहला सिम्टम होता है बताने का कि आपके बाल वीक या डैमेज हो रहे हैं। अब जब भी कटिंग कराते हैं वो रिमूव हो जाते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हर एक के बाल में आपको 1 से 2 महीने में वो दिखेंगे। दिखते कैसे हैं? कभी वो जो एंड होता है डैमेज होके वो दो मुआ बाल दिखता है, कभी वाई शेप में, कभी वो नॉट बन जाता है। डिफरेंट टाइप्स के। होता क्यों है? पॉल्यूशन की वजह से, या ज्यादा तेज रगड़ना, ज्यादा हीट, ज्यादा केमिकल। क्योंकि एंड है वो डैमेज्ड है, जो उसके आगे की ग्रोथ होगी वो भी डैमेज्ड होगी, वो टूटेगी जल्दी या हेयर ग्रोथ स्लो होगी। और जब आपका पॉल्यूशन सीजन होता है ये पर्टिकुलर टाइम में, आई विल सजेस्ट 30 से 40 दिन में एक बार आप हेयर कटिंग कराएं। बढ़ा भी रहे हैं तो सिर्फ स्प्लिट एंड कटवा के आ जाए। प्रेफर शॉर्ट हेयर स्टाइल्स इन द पॉल्यूशन सीजन। बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्सटर्नल लेयर लगाई जा सकती है, विच इज प्रूवन फैक्ट 40 to 45% डैमेज एक्सटर्नली बचाएगी आपकी कैप या हैट। और एक बेनिफिट भी है इस सीजन में, क्योंकि थोड़ी ठंड हो जाती है तो स्वेटिंग कम होगी और स्कैल्प पे इचिंग कम होगी। तो कैप्स एंड हैट आर अ गुड सोल्यूशन। गीले बालों पे नहीं पहनना, थोड़ा ड्राई होने देना। दूसरा क्या है? एक नंबर हल्की सी लूज रखे। तीसरा, नेटेड या उसके अंदर होल्स हो, ब्रीदेबल फैब्रिक की हो। कॉटन हो गया, स्नैपबैक हो गया, आपकी थिन बीनीज होगी वो पहने वर्सेस वुलन या ज्यादा थिक फैब्रिक। लौता सोल्यूशन है हेयर और स्कैल्प को डिटॉक्स करना। वो होता है आपके सिर्फ स्टीम देने से। आपके स्पा में भी करता है, स्टीम देते हैं, याद है। और घर पे करना है तो एक गर्म तौलिया लपेट लो। बेसिकली जो भी पॉल्यूटेंट्स आपके बालों से चिपके हैं, स्कैल्प के अंदर जा चुके हैं, उन पोर्स को अनक्लॉग करके स्टीम बाहर निकालेगा।
घर पे इसका बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो एंटीऑक्सीडेंट चीज चाहिए बालों के लिए। तो घर पे जब नारियल का तेल होता है उसमें करी लीजिए, यानी कि आपका कड़ी पत्ता, जो हमारे पूर्वज बालों के लिए कब से यूज करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। दोनों को अच्छे साथ में उबाल ले। अगर आप उबाल लेंगे तो पूरे सीजन के लिए आपके पास एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट ऑयल रेडी हो जाएगा। उसको गुनगुना करके बालों पे मसाज करें और एक गर्म तौलिया लपेट ले। पॉल्यूशन बेसिकली क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर सेल्स जो होते हैं उनकी ब्रीदिंग कैपेबिलिटी कम करता है, स्किन का कलर डल होता है, स्किन डार्क दिखती है, हाइपर पिगमेंटेशन, जो आपके डार्क स्पॉट्स अपने फेड होते हैं वो बहुत धीरे होंगे। सबसे पहला स्टेप कर सकते हैं, फेस को कवर कर सकते हैं, जो आपके लंग को तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, जिसको हम मास्क कहते हैं, जो 75% आपका फेस कवर करके रखता है। अगर आप मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो मेरे व्लॉग्स, मेरी स्टोरीज में आपने देखा होगा, मैं हमेशा इवन आफ्टर कोविड मास्क पहन के ही रखता हूं। आपका वो कोविड वाला सर्जिकल मास्क नहीं बोल रहा हूं, ना तो वो आपकी पॉल्यूशन से बचाता है, ना वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है पॉल्यूटेंट से। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल मास्क। 3 तरीके की कैटेगरी होती है, एन, आर और पी। एन बेसिकली धूल मिट्टी ज्यादा जहां पे, आर अगर कैटेगरी आप ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे मेटल ज्यादा है, हार्डवेयर की शॉप्स में पेट्रोल का काम ज्यादा है, ऑयल बेस्ड पॉल्यूटेंट से दूर रहने के लिए। पी बेसिकली जिसमें गैसेस, केमिकल्स, फ्यूम्स ऐसी इंडस्ट्रीज में बहुत होते हैं। मास्क में 3 नंबरिंग भी होती है, 95, 99 और 100। बेसिकली वो कितना एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर रहा है वो डिनोट करता है, जैसे कि आपने सुना होगा N95। लेकिन वो बैकफायर भी कर सकता है। कई चीजों को बस ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी उसको रख देंगे, अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, हल्का पसीना भी आता है कभी कभी, तो ओपन पोर्स होते हैं, तो वो डर्ट जब अंदर जाएगी तो एक्ने कॉज कर सकता है। इसीलिए एक क्लीन बॉक्स रखें। वो कहीं पे भी रखा जाता है जेब में या इधर उधर, इसीलिए एक फैशनेबल 100 से 150 रुपए की चेन ऐड कर सकते हैं, जो मैं भी करता हूं। और बेस्ट ऑप्शन है ब्लैक कलर का मास्क, जो हर आउटफिट के साथ चला जाएगा, वर्सेस व्हाइट और एनी अदर कलर। जब भी आप मास्क उतारते हैं, अंदर का हल्का टेम्परेचर ज्यादा होता है, स्किन अगर चिपचिप है, उस पर जो भी डर्ट, पॉल्यूटेड हल्के भी अगर अंदर गए हैं, आते ही इमीडिएटली आपको जेंटल क्लेंजर या फेस वॉश करना जरूरी है। मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट पॉल्यूशन के अगेंस्ट और आपकी जो स्किन डैमेज हो जाती है उसके लिए इज ओनली एंड ओनली विटामिन सी सीरम इन दिस मार्केट। वो करता है कि आपके जो सेल्स डैमेज है उसको वो रिवाइव करने के साथ साथ इम्यून सेल फंक्शन बढ़ाता है, उसका फर्दर डैमेज ना हो उससे बचाते हैं। अब देखो इजी भाषा में आपको समझाऊं, जो आपकी स्किन की सेल्स है वो इफेक्टिवली रिपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं तो उसकी जो रिकवरी होगी वो फास्ट हो जाएगी, डल स्किन नहीं लगेगी, स्किन डार्क नहीं लगेगी। वो हो सकता है आपके डर्माको की 10% विटामिन सी सीरम के साथ, जिसके अंदर नियासिनामाइड है, जो आपके एक्ने के मार्क्स को भी रिड्यूस करता है, आपका एक इफेक्टिवली ग्लो देने के साथ साथ वो इवन स्किन टोन है। उसके बाद आपने कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट करता है जिससे पॉल्यूटेंट डायरेक्ट एंटर ना करे, इज अ सनस्क्रीन। न्यूज में आपने बहुत सुना होगा कि यंग फिट लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इंडिया ने सिर्फ पॉल्यूशन में टॉप नहीं करा है, इंडिया इज आल्सो द हार्ट अटैक कैपिटल। जैसे कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा है, इज इक्वल टू मोर स्ट्रेस हो सकता है। आजकल की वो जो एक टैप में घर पे डिलीवरी वाली कचरे वाली डाइट हो गई, घर पे कोलेस्ट्रॉल या हार्ट के इश्यूज है ऑलरेडी और उसको जेनेटिक्स में नजरअंदाज कर देना, स्लीप को, स्मोकिंग को बहुत हल्के में लेना। एक अंडररेटेड रीजन, हम जब हर सांस के अंदर पॉल्यूशन अंदर लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर एक बैरियर होता है जो पॉल्यूटेंट से फाइट करता है। जब वो फाइट करेगा तो इन्फ्लेम होंगे। हमारे ब्लड स्ट्रीम से अगर रेगुलर बेसिस पे पॉल्यूटेंट्स जाएंगे, ज्यादा इकट्ठे हुए तो ब्लॉकेज बनता है, तो एक दिन इसलिए आउटडोर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या रनिंग करना कैन बैकफायर। मास्क हेल्प करता है, लेकिन कैलकुलेट करिए आप सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं पूरे दिन में, बाथरूम के अलावा। जैसे कि मैं हूँ अपने स्टूडियो में करता हूँ, या आप कोई पर्टिकुलर रूम है तो एयर प्योरीफायर कैन हेल्प, लेकिन वो अफोर्डेबल सोल्यूशन नहीं है। प्योरीफाई करा जा सकता है सस्ते में भी। आपके प्लांट्स होते हैं, एरेका पाम प्लांट हो गया, रात को ऑक्सीजन छोड़ने वाला स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, दिस कैन प्योरीफाई एंड हेल्प। सो गाइस ये था पॉल्यूशन एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन, हेयर एंड बॉडी। और हाँ दोस्तों, जो मैंने प्रोडक्ट बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन dermaco.com यूजिंग द कोड FORMAL2023। आपको 20% ऑफ मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड नाइका। डर्माको ने इस साल 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को एम्पावर करा है विद यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। एंड ऑल्सो व्हेनेवर यू बाय दे लिंक योर ऑर्डर विद द चाइल्ड दे एडुकेट अलॉन्ग विद भूमि। तो वीडियो मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब।